इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ए ऑप्शन मार्ट एटना। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि ये इटली के सिलिसी द्वीप में स्थित है। और दूसरी बात ये कि ये यूरोप का केवल सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि क्वेश्चन में विश्व का पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन देंगे कराकतोआ, तो ये भी यहाँ पे गलत है। ये इंडोनेशिया में स्थित है और इसका 1883 का विस्फोट बेहद ही यहाँ पे विनाशकारी था, तो ये भी यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत नहीं आता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया मार्ट वेसुनियस, तो ये आपका जो दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है क्योंकि ये भी इटली में स्थित है जो कि पोम्पेई नगर है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वहाँ पर है पर ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया किलाऊ ए, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि यह हवाई में स्थित है और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो लगातार क्रियाशील रहता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फुजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ये जापान में स्थित है। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, जो कि फुजियामा या इसको हम माउंट फूजी बोलते हैं। ये जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है और इसे पवित्र पर्वत भी माना जाता है, तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और ए ऑप्शन दिया गया इंडोनेशिया, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन फुजियामा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन फिलिजिप्स, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि ये माउंट मयोया और टाल जैसा है। ये यहाँ पर और भी जन्य ज्वालामुखी देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में फुजियामा के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे क्योंकि यहाँ पे अन्य ज्वालामुखी है लेकिन फुजियामा ज्वालामुखी नहीं है। और यहाँ पे डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया अटलांटिक महासागर, तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि इसमें ज्वालामुखी सक्रियता बहुत ही कम है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन प्रशांत महासागर दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्षेत्र में अत्यधिक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और ये काफ़ी सक्रिय माना जाता है और ये रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है इसे। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया हिंद महासागर, तो ये कुछ ज्वालामुखी है इसमें जो कि यहाँ पे रिंग ऑफ फायर से ये कोई भी संबंध नहीं है, तो इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया आर्कटिक महासागर, तो ये भी यहाँ पे गलत है क्योंकि ये बहुत ही ठंडी क्षेत्र है और यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है गतिविधि इसकी, तो ये भी यहाँ पे गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत महासागर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ज्वालामुखी रोम के पास स्थित है। तो रोम के पास आपको एक ही ज्वालामुखी देखने को मिलता है, मार्ट वेसुवियस, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी में मार्ट वेसुवियस। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि ये भी इटली में ही है, जो कि वेपन्स के पास स्थित है, जो कि रोम के पास होने वाला ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। फ्रांस में। ए ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि फ्रांस के पास सेंट हेलेंस नहीं है, ये गलत है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया इटली, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे दिया गया यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ये संयुक्त राज्य अमेरिका ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सही इसलिए यहाँ पर होगा क्योंकि माउंट सेंट हेलेंस जो है वो अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित है, जो कि 1980 में इसका बड़ा
विस्फोट हुआ था, तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी ऑस्ट्रेलिया के पास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है जो सक्रिय है, तो ये भी हमारा गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्राकोतोवा किस देश में स्थित है। तो अभी मैं इससे संबंधित आपको एक ऑप्शन दिखाया था, उसको यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। ये इंडोनेशिया में स्थित है और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। जी हाँ, जो क्राकोतोवा है ये सूडा जल डमरू मध्य में स्थित है और इसका 1883 का विस्फोट जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा विनाशकारी साबित हुआ था। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माउंट एयरबस किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया में या आर्कटिका में या अफ्रीका में या यूरोप में। तो ये जो स्थित है साथियों कहाँ पे, आर्कटिका, जो कि यहाँ पे अंटार्कटिका जो देखने को मिलता है ये आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, अंटार्कटिका। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। यदि सक्रिय की बात करें तो इसमें आता है ओजोस डेल सलाडो, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है, ओजोस डेल सलाडो। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा जा रहा है कि माउंट निरगोगो किस देश में स्थित है। यदि बात करें किस देश में स्थित है तो ये जो आपको देखने को मिल जाता है साथियों कहाँ पर, अमेरिका में, सॉरी वनवस्तु में देखने को मिलता है, जो कि वनवस्तु यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है। ये आपका माउंट यासूर जो किस देश में स्थित है, तो ये आपका वनवस्तु में स्थित है। और यहाँ पे एक दिया गया कन्फ्यूज करने के लिए, माउंट निरगोगो किस देश में स्थित है, तो ये जो है साथियों कहाँ पर है, जो कि या ये जो आपको देखने को मिल जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये आपका जो सी ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, डी आर कांगो। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, शॉर्टकट में इसको डी आर कांगो बोला जाता है। और यहाँ पे माउंट यासुर पूछा गया है, तो ये जो है वानुअस्तु जो महाद्वीप है वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि माउंट रेनियर कहाँ स्थित है। तो माउंट रेनियर ये आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। ये आपका सी ए ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और यहाँ पे आपका कनाडा दिया गया तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ अन्य पर्वत आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रेनियर की बात करें तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा मापक प्रयोग में आता है। जैसे कि यहाँ पर रिएक्टर स्केल, यहाँ पर ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि ये भूकंप की तीव्रता मापने में काम आता है। और यहाँ पे मॉर्कौले स्केल दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भूकंप के प्रभाव को मापता है, ज्वालामुखी को नहीं मापता है। तो ये आपका, ये जो आपका दिया गया बी ऑप्शन ये भी गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया ई बी ई आई, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। सही इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे साथियों, क्योंकि इसी का इस्तेमाल किया जाता है ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता मापने के लिए। बी ई आई इसका शॉर्टकट में, और इसका पूरा नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिलता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हेक्सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है या किस देश में है। तो हेक्सा जो आपको देखने को मिलता है आइसलैंड में देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, आइसलैंड। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस देश को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। किस देश को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो एल सल्वाडोर, जो कि यहाँ पे आपको एल सल्वाडोर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। और ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कौन सा ज्वालामुखी प्रोम्पली नगर को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। माउंट फूजी या माउंट एटना या माउंट वेसुनियस या माउंट मेरोपी, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा।